हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पैराग्राफ दिया है, पढ़ते हैं पहले पैराग्राफ। कंसिडर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन, कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया रखा है और 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू बताई है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की है इन देयर ग्राउंड स्टेट। 4n = 4 यानी कि फोर्थ ऑर्बिटल रहेगी, फोर्थ शेल में रहेगी। एंड l = 1 यानी कि 4p है। m = 1, s = -12। स्पिन मल्टीप्लिसिटी दे रखी है इन देयर ग्राउंड स्टेट इज 4। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1, राइट। और इसकी वैल्यू दे रखी है 4, तो s की वैल्यू आ जाएगी 3/2। 3/2 से हमें समझ में आता है कि जरूर 3 इलेक्ट्रॉन है, जरूर 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर एक का स्पिन हाफ होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का ही स्पिन 3/2 होगा, ठीक है। तो जरूर 3 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अवेलेबल है, तो 4p3। और 4p3 यानी कि x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4p3 है। हमें पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 रहता है, तो फॉस्फोरस का क्या रहता होगा लास्ट में 3p3, ठीक है। फिर आर्सेनिक का क्या रहता होगा 4p3, यानी कि ये जो x है ये आर्सेनिक है, ठीक है। तो उसके आसपास के जो एलिमेंट हैं हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। आसपास के एलिमेंट अरेंज कर देते हैं हम कुछ इस तरीके से। पीरियोडिक टेबल आपको लर्न होगी ही, है ना, ताकि हम आंसर बिल्कुल सही दे पाए और किसी भी तरह की कोई गलती हमसे ना हो। तो हमें पता होना चाहिए हम किन एलिमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने बना रखा है, हमने भी बिल्कुल बना दिया। ओके, डन। नाउ करेक्ट ऑर्डर इज, करेक्ट ऑर्डर क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम घटती है। V और U की बात चल रही है। V क्या है यहाँ पर, ये V है और ये U है। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में आता है, लास्ट में आता है 2p3, है ना, लास्ट में 2p3 आता है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में आता है 2p4। तो 2p3 की हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, यानी कि नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली। नाइट्रोजन को क्या मिली, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली, है ना। कैसी स्टेबिलिटी मिली, एक्स्ट्रा, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी मिली। तो ये मोर स्टेबल हो गया। क्या हो गया, नाइट्रोजन मोर स्टेबल हो गया। तो नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, यू की ज्यादा होनी चाहिए वी से, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ओके, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया, ये करेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स एंड एस, एक्स कहाँ है, ये एक्स है और ये एस है, ये एक्स है, ये एस है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, यानी कि ये एंथैल्पी चेंज अपॉन व्हेन एन एलिमेंट एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर देखें लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। तो ये आर्सेनिक है एक्स और एस ई है एस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एस की ज्यादा होनी चाहिए एक्स से। तो ये वाली स्टेटमेंट भी इनकी गलत हो गई, बी वाली स्टेटमेंट। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स एंड डी, एक्स कहाँ है, एक्स ये रहा, डी कहाँ है भाई, डी ये रहा, डी है ना, डी ये रहा, ये है डी, राइट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ डी। हाँ सही बात है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर मैंने जैसे बोला कि लेफ्ट राइट जाने पर इंक्रीज होती है, तो डी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहेगी देन एक्स से। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट को राइट कर देते हैं। फाइन, ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ टी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ टी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ यू। यू क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है, और टी क्या है हमारे पास, टी है हमारे पास फॉस्फोरस, ठीक है, ये हमारे पास टी है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट ऑब्जर्व किया गया है कि ये थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स की ज्यादा होती है सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स से।
सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट से, ठीक है। थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट की ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज थर्ड पीरियड एलिमेंट, because elements of third period are bigger या large in size, ये साइज में बड़े होते हैं, are large in size। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, देन दे डू नॉट फील मच रिपल्शन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स, फिर से एक बार देख लेते हैं। आयनेशन एनर्जी ऑफ वी और यू में यू की ज़्यादा रहेगी आयनेशन एनर्जी, एक्स और एस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एस की ज़्यादा रहेगी, है ना। एक्स और डी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्स की ज़्यादा रहेगी, राइट। इसमें एक चीज और है, मैं आपको और बताना चाहूंगा। एक्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्स में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसमें एक एक्सेप्शन है। फिर से देखते हैं, एक्स का हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और डी का पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। अब एक्स का हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, है ना, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और अगर ये ज़्यादा स्टेबल ऑलरेडी है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, एक्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। जी पार्शली फिल्ड है, इसका जो डी यानी कि डी का जो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो 4p2 रहेगा, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो वो 4p3 हो जाएगा, और 4p3 जैसे ही वो हो गया तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि जो डी है, डी ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है क्योंकि वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में आ जाएगा। एक्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है क्योंकि वो अपनी हाफ फील्ड वाली स्टेबिलिटी को लूज कर देगा। तो मैं इसको करेक्ट करता हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डी की ज्यादा होगी एक्स वाले से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, ऑप्शन सी वाला स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो गया, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए। हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट है ऑप्शन डी वाला वो बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टी वाले की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यू वाले से। तो ऑप्शन डी इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।